जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप यूरोप जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एडमिशन फीस से लेके शुरू के 1 साल तक का खर्चा अराउंड कितना एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो अरेंज करके रखे। जितना आसान एक गूगल फॉर्म को फिल करना है, उतना आसान ही तुर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। आपको अपने फैसले पे होता है कि नहीं यार मैं इटली चले जाता है, या आपको लगता है कि नहीं यार ये एजुकेशन इतनी वर्थ इट है कि यहाँ आया जाए। यहाँ पर जब मैं आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जब बाहर जाऊँगा तो हम वहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेंगे। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो इस तरीके का कोई सीन ही नहीं था। तो अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम आप जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने स्वीडन और यूके से मुताल्लिक मामलात पे डिस्कस किया है कि वहाँ पाकिस्तानियों की लाइफ कैसी है, इसके अलावा वहाँ किस तरह जाया जा सकता है। तो इस तरह की एक तवील फ़हरिस्त है जो हम आने वाले वक्तों में आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू हमारा तुर्किया है। और आम तौर पे लोग ये बात करते हैं कि यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हाफिज उज़ैर अली खान। उज़ैर भाई गुज़िश्ता 3 सालों से तुर्किया में है। वो इस वक्त हालिया दिनों में जो उन वहाँ की एक मुकामी तंजीम है सेक्रेटरी, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन तुर्किया जिसे इफ्सू भी कहा जाता है, उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा एक वहाँ पाकिस्तानियों की तंजीम है स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन तुर्किया, और वो उज़ैर भाई जो है उसके सदर हैं। तो उज़ैर भाई, अ, हम एक मरहलावार आपसे सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का। सबसे पहले ये कि आप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बजाय तुर्किया क्यों गए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस मौज़ू के ऊपर बोलने के लिए मुझे आज मौका दिया है। असल में इसमें 2-3 चीज़ें थी मेरे पेश नज़र, और जब मैं पाकिस्तान में था, उस वक़्त भी 2-3 ऑप्शंस थे मेरे पास। एक इटली का ऑप्शन था और एक तुर्की का ऑप्शन था। हम्म। लेकिन ये है कि मैंने तुर्की को इस वजह से प्रेफ़र किया क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए किसी न किसी दर्जे में बहुत ज़्यादा इनकी सिमिलैरिटीज़ है पाकिस्तान के साथ। ख़ुसूसन खाने में आपको यहाँ कोई मसला नहीं होगा, आप कहीं पे भी जाएँ, किसी भी दुकान पे बैठ जाएँ। जिस तरीके से यूरोप के दोस्त हमें बताते हैं कि वहाँ पर हलाल फूड के हवाले से बड़ी देखभाल करना पड़ती है और फिर कोई चीज़ खाते हैं वो लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के कोई मसाइल नहीं है। और हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप आ रहे होते हैं, ख़ुसूसन अगर आपका ताल्लुक किसी मिडल क्लास फैमिली से, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि आप जब वहाँ जाएँगे तो अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो तुर्की इस वजह से भी एक अच्छा ऑप्शन था कि यहाँ पर आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो कमोबेश, अगर आप पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो लगभग किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर आप तुर्की में हैं, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। और हम्म। उसके अलावा ये है कि जो हम यहाँ पर जब मैं आ रहा था, तो उसी वक़्त ज़ाहिर है कि आप अपनी सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से आपने अपने बजट को वहाँ पर किस क्या आपकी मैक्सिमम लिमिट है, क्या आपकी मिनिमम लिमिट है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे तुर्की एक बेहतर ऑप्शन लगा यूरोप की निस्बत। ठीक है। अब ये तो आपने बुनियादी बात बता दी। अब ये बताइए कि आप गए कैसे? क्या प्रोसीजर इख्तियार किया आपने तुर्किया जाने के लिए, हुँ। ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके? इसमें देखें तुर्की में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो यूरोप की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक तो ये है हुँ, कि यहाँ पर सबसे आसान तरीका जो स्टूडेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं वो यही है कि सबसे पहले तो वो गूगल पे जाएँ और यूनिवर्सिटी सर्च करें, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से यूनिवर्सिटी सर्च करें। तो गूगल ही आपको जो है ना 4-5 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बता देता है कि इस यूनिवर्सिटी में ये आपका जो डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल है। तो ठीक है। उसकी फिर वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो तकरीबन, यानी जिस तरीके से आप ये समझिए कि जितना आसान एक गूगल फॉर्म को फिल करना है, उतना आसान ही तुर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, अच्छा, खुसूसन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। सही ठीक है? है। तो मैंने भी तकरीबन इसी तरीके से किया था। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया।
अप्लाई करने के बाद ये है कि तकरीबन 2 दिन के अंदर-अंदर मुझे ऑफर लेटर मिल गया। ठीक है। 2 दिन के अंदर-अंदर ऑफर लेटर मिल गया और ऑफर लेटर जैसे ही मुझे मिला 2-3 दिन के अंदर-अंदर फिर मैंने जो यहाँ पाकिस्तान से फिर ये है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको ऑफर लेटर इस बेस के ऊपर देती है कि अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो $1000 या $500 या $1500 ये ए, एक अमाउंट है जो आपने पे करनी होती है पाकिस्तान ठीक से ही कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। ठीक है। तो फिर वहीं पाकिस्तान से मैंने वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए से 1000 अपनी डिपॉजिट फीस सबमिट करवाई और उसके बाद फिर 2 दिन के अंदर-अंदर फिर मुझे मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद क्योंकि जब मैं था उस वक़्त जेरिस के थ्रू वीज़ा अप्लाई होता था सही। तुर्की का। जेरिस के थ्रू वीज़ा अप्लाई होता था, तो वहाँ पर मैंने अपनी वीज़ा फ़ाइल पूरी तैयार करके जमा करवाई। उसमें फिर ये है कि डॉक्यूमेंट्स भी कोई इतने ख़ास नहीं लगते। ये है कि यानी पुलिस सर्टिफ़िकेट भी नहीं माँगते थे उस वक़्त तो। आपका एक्सेप्टेंस लेटर माँगते हैं। आप अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेट्स सपोज़ आपके फ़ादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक स्टाम्प पेपर के ऊपर वो पूरी एक रिटन फॉर्म में आप उनको देते हैं कि ये मेरे वालिद साहब हैं, इनका ये एनआईसी नंबर है और ये मुझे जो है थ्रू आउट माय स्टे इन तुर्की ये मुझे सब स्पॉन्सर करेंगे। तो इस तरीके का आप स्टैम्प पेपर के ऊपर जमा करवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, तकरीबन 12, 13, 14 लाख के अराउंड आपके अगर बैंक स्टेटमेंट हो, जो भी आपका स्पॉन्सर है, तो ईज़िली वीज़ा आपको मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप 3 साल तो आपने गुज़ार लिए ना, एज़ अ स्टूडेंट आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ? और ये बताइए कि एज़ अ स्टूडेंट वहाँ आप क्या जॉब कर सकते हैं? अर्निंग का क्या ऑप्शन है? वहाँ रहने का कितना ऑप्शन है? ये 2 चीज़ हमें बताइएगा। देखें, जब मैं शुरू-शुरू में आया तो यानी वाक़ई ये बहुत मुश्किल होता है ख़ुसूसन और हमारे क्योंकि फ़ैमिली के साथ हमारा ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। हुँ, तो एक तो सबसे पहला तो ये था कि कल्चरल शॉक जो आते के हुँ, साथ ही ये मैंने फ़ेस किया। दूसरी चीज़ थी लैंग्वेज बैरियर। हुँ, लैंग्वेज यहाँ पर जब मैं आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जब बाहर जाऊँगा या किसी सोशल गैदरिंग्स वगैरह में जाऊँगा, तो हम वहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेंगे। हुँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो इस तरीके का कोई सीन ही नहीं था। तो हुँ, एकदम से फिर ये हुआ कि ज़बान होने के बावजूद भी मैं गूँगा हो गया। हुँ, 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 हुँ। यानी मैं किसी के साथ कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ, किसी से अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है तो इस लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है और 3 साल पहले भी था। ठीक है। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो अब ये है कि उस तरीके से मसला नहीं है और उस वक़्त एक मसला और भी ये था कि यहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी थी, ख़ुसूसन स्टूडेंट कम्युनिटी, वो इस तरीके से गैदर नहीं थी सही है। और आपस में एक-दूसरे का ताल्लुक नहीं था और कोई अगर पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है, तो जो पाकिस्तान से आ रहा है उसको भी नहीं पता है कि मैंने राब्ता किससे करना है या मुझे हाँ, मेरी चीज़ों को स्मूथ कौन कर सकता है, कौन मुझे हेल्प आउट कर सकता है और जो यहाँ पर होते थे उन्हें भी इस चीज़ का इतना कोई ख़ास गर्ज़ नहीं होता था। लेकिन ठीक ये है है। कि अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने एक पूरा एक सिस्टम बनाया है यहाँ पर, अच्छा। व्हाट्सएप हमारे ग्रुप्स हैं और कोई भी अगर बच्चा पाकिस्तान से आ रहा होता है और अगर वो हमें पहले से बता दे कि मैं आ रहा हूँ इस तारीख को, तो फिर ये है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने ग्रुप में ऐड करें और फिर वो वहाँ से जो भी अपना मसला हो, वो बताकर कि अगर उसको रिहाइश चाहिए, रिहाइश का कोई इंतज़ाम करवा के, एयरपोर्ट ज़बरदस्त। के ऊपर उसको अगर किसी वो चाहता है कि उसको कोई वेलकम करे, तो वहाँ हम किसी को भेज देते हैं कि वो जाकर लेकर आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट और इसी तरीके से शुरू-शुरू के दिनों में समझ नहीं आती कि मैंने शॉपिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं करनी, क्या-क्या चीज़ों की तो ये जितनी भी शुरू की चीज़ें होती हैं जिनसे हम गुज़रे, हम चाहते हैं कि फिर और दूसरे स्टूडेंट्स ना गुज़रें और फिर उसके अंदर हम उन्हें प्रॉपर्ली गाइड कर देते हैं। ठीक है। एक तो ये आपने मुश्किलात से मुतालिक बता दिया। अब अगर स्टूडेंट ज़ाहिर है उसको फ़ीस भी देनी है, उसको अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, उसे किराया भी देना है। अर्निंग का क्या ऑप्शंस है वहाँ पे? ये असल में एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठ के इस बात को कन्फ्यूज़ करते हैं कि यूरोप और तुर्की एक जैसे ही है, यानी एक ही है। हुँ,
लेकिन ऐसा सीन नहीं है बिल्कुल भी ना, जैसे यूरोप में होता है, हुँ, आप ऑड जॉब्स करते रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं हुँ, और उस तरीके से आप अपनी जो एनुअल फीस होती है वो निकाल लेते हैं, एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि मैंने अच्छा, जब आपको मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से ये मसला बहरहाल मौजूद है कि आप और जॉब्स नहीं कर सकते, ठीक ठीक है? है। और यहाँ पर फिर जो और जॉब्स हैं वो ये वाली नहीं है कि सिर्फ़ आप किसी मार्ट में चले गए या आप न्यूज़पेपर आप घरों के अंदर डाल रहे हैं या हुँ, फिर हुँ, यानी इस तरीके की जितनी भी जॉब्स जो यूरोप में होती हैं, वो हुँ, यहाँ पर उस हुँ, तरीके से नहीं है। अब यहाँ पर जो और जॉब्स हैं उसका फिर तसव्वुर ये है कि आप जाकर या तो घरों की जो शिफ्टिंग होती है, उसमें या तो आप जाके सामान उठाएँ, ठीक है? ओके, यानी एक बहुत ही निस्बत यानी वो फिर खालिसतन मज़दूर वाला काम, यस, यस, ठीक है? तो और फिर ये है कि यहाँ पर बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जॉब करना अलाउ भी नहीं है। बैचलर्स के जो स्टूडेंट हैं। लेकिन ठीक है। अगर ये है कि आप किसी तरीके से कोई अच्छी कंपनी अगर आप पकड़ लेते हैं, जैसे आजकल यहाँ पर हेल्थ टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वहाँ पर उन्हें जो है ना फिर जो लैंग्वेजेस जानने वाले हैं, जैसे अरबिक जानने वाले हैं, इंग्लिश अच्छी जानने वाले हैं और फ्रेंच जिन्हें आती है, फ्रेंच के साथ-साथ फिर स्पेनिश आती है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिर ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं अच्छा, और वो उस फ़ील्ड के अंदर चले जाते हैं और वो फिर ये है कि अच्छा कमाते भी हैं। यानी इस फ़ील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो तकरीबन 2-2 हज़ार यूरो तक भी यहाँ पर कमा रहे हैं, 2000 यूरो ठीक है। अच्छा और इसी एक और बात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक स्टूडेंट जो अकेला रह रहा है, चाहे वो शेयरिंग पे रह रहा होगा या अपना जो भी होगा, उसे मंथली कितने जो है ना मुकामी करेंसी की ज़रूरत है इस वक़्त? मकामी करेंसी के अंदर अगर एक स्टूडेंट किसी के साथ शेयरिंग बेस के ऊपर रह रहा है, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार टर्किश लिरा ठीक है, में उसका महीना गुज़र जाएगा। सही है। सब कुछ इसमें यानी है कि उसके ट्रांसपोर्ट, उसका रेंट, उसका खाना-पीना या उसका मोबाइल बिल, सारी चीज़ें। ठीक है। 5 से 6 हज़ार लिरा में उसका पूरा महीना गुज़र जाएगा, आसानी अच्छा से। ठीक है। तो और यानी अगर आपके आपने मुझे कोई मैक्सिमम करना है तो फिर तो ज़ाहिर है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा और यानी कुछ ये स्टूडेंट्स तो कोई होते हैं कि बहुत जो ज़्यादा नहीं है। ये तो आप आराम से 60 से 70 हज़ार महीने में आराम से गुज़ारा कर सकते हैं आप। जी, तकरीबन पाकिस्तानी 60 से 70 हज़ार और यूएस डॉलर में अगर देखें तो 250 से 300 डॉलर के अंदर आपका यहाँ पर तो महीने का ये पूरा तो गुज़र इतना तो गुंजाइश हो सकती है मेरा ख़्याल, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर यानी अगर यानी मिडल क्लास के लिए भी जो है ना ये इसीलिए सूट करता है कि 60,000 पाकिस्तानी रुपीस किसी के लिए भी अगर अफोर्ड करना मुमकिन है और वो चाहता है कि उसको एक दूसरे मुल्क का एक्सपोज़र मिले, तो तुर्की इस हिसाब से सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है। चलें अब अभी उज़ैर भाई अब तक तो हमने आपसे भी पूछ लिया कि आपके एक्सपीरियंस क्या रहा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इस वक़्त तरक्कियाँ तालीम की हसूल की जाना चाहता है, उसे किन-किन चीज़ों की ख़्याल रखने किन चीज़ों की करने की ज़रूरत है? इसमें देखें सबसे पहली चीज़ जिसका ख़्याल रखना चाहिए वो तो ये है कि आप जब भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खुद से अप्लाई करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर ख़ुसूसन तुर्की में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने अप्लाई कर लिया, आपने आपने किसी कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, ठीक है? वो फिर भाग गया। तो थोड़ी-सी इसमें ये है कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना पड़ेगी, लेकिन उसमें बेहतर ये है कि आप खुद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है? ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए और ख़ुसूसन अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया है, तो आप कोशिश करें कि आपने इक्विवेलेंसी वग़ैरह जो कुछ भी बनवानी है वो पाकिस्तान से बनवा कर लेकर आएँ। ओके, ख़ुसूसन जो बच्चे ओ लेवल्स, ए लेवल्स पढ़ते हैं, ख़ुसूसन वो बच्चे क्योंकि ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले जो बच्चे होते हैं वो यहाँ आकर इक्विवेलेंसी के मामले में बहुत परेशान होते हैं, हाँ, ठीक है? तो वो पाकिस्तान से ये अपना काम लाज़मी तौर पर करवा कर आएँ, वरना फिर ये है कि तक कुछ बच्चे फिर ऐसे भी होते हैं क्योंकि जब वो अपना केस नहीं समझा पा रहे होते, एडमिशन उन्हें मिल गया,
लेकिन जब यूनिवर्सिटी कहती है इक्विवेलेंसी जमा करवाओ और वो अपना केस नहीं समझा पा रहे होते, तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर उनका नुकसान हो जाता है, फिर वो परेशान घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ें कि जिनका ख्याल रखना चाहिए, और खुसूसन आते हुए अपनी सोच का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि जब आप फिर एकदम से आपको हर्ट होता है कि यार मैं तो ये सब कुछ सोच कर आया था कि वहां पर जाऊंगा, जॉब करूंगा, कमाऊंगा, ये होगा और वो होगा। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आप नहीं पूरी होती तो फिर आप परेशान होते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होता है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा गलत डिसीजन हो गया, और फिर जो आपका अपना बेस्ट होता है आप वो भी नहीं दे पाते हो। सही बात है। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आए, और यानी इंसान ये है कि फिर जब भी कहीं निकल जाता है और अच्छा काबिल कोई बच्चा हो, सलाहियतें उसके अंदर हो, तो ऐसा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं और वो उसको अवेल कर सकता है। तो इसलिए कोई भी पहले से परसेप्शन बनाकर पाकिस्तान से ना आए, यहाँ आकर ग्राउंड को देखें, अपने आप को एनालाइज करें और उस हिसाब से फिर अपने आप को किसी फील्ड के अंदर डालें। ठीक है, अब ज़ाहिर है जब कोई स्टूडेंट आने का सोचेगा तो ज़ाहिर है एडमिशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बजट भी उसको बनाना पड़ता है ना, कि इतने पैसे फीस के हैं, इतने जाने के हैं, इतने वहाँ रहने के हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एडमिशन फीस से लेके शुरू के 1 साल तक का खर्चा अराउंड कितना एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो अरेंज करके रखे, जिसे कम से कम पहले साल उसको ज़रूरत हो सकती है? देखिए पहले साल अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं तो सीधा सीधा आपके 1500 यूएस डॉलर जो है वो आपके यूनिवर्सिटी की पहले साल की फीस हो गई है। नहीं, ठीक है। पहले साल की फीस नहीं, तकरीबन $1500 आपके 6 महीने की फीस हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो जमा करवानी होती है, वो भी तकरीबन 1000 1,500 कर लें तो $3000 तो हम्म, आपके पहले साल की फीस के हैं, जो ठीक है। आपने बिल्कुल साइड पे करना है। ठीक है, ओके। और मैं ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स का बता रहा हूँ कि जो सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट है, और सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है। हम्म, ठीक है, मेडिकल का नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेडिकल की फीस यहाँ पर बहुत ज्यादा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और वो तकरीबन 22-22 25-25 हजार यूएस डॉलर पर ईयर फीस है। ओके। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सोशल साइंसेस का बता रहा हूँ, और जो भी ये सुन रहा है उसको भी ये पता हो कि मैं सोशल साइंस का बता रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर आप ये चीजें मेडिकल के स्टूडेंट है और आप ये हमारी बात सुनकर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने बिल्कुल ही कोई एक दूसरी दुनिया की आपको बातें बताई है। लेकिन ऐसे ही है। मेडिकल की फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तकरीबन स्टार्ट होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर $18,000 से $25,000 और फिर आगे तक भी जाती है, और ये एनुअल फीस है। ठीक है, और इसमें यह है कि अब जिस तरीके से सोशल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो तकरीबन उसको शेयरिंग के ऊपर अगर वो रह रहा है तो उसको अगर $3000 उसके इसमें लग रहे हैं तो तकरीबन 3000 से $3000 उसको मजीद रखने चाहिए अपने पूरे साल ओके। के एक्सपेंसेस के लिए। ओके, यानी 6 से 7 हजार डॉलर उसको चाहिए एटलीस्ट। होने चाहिए कि उसका पूरे साल का खर्चा उसके अंदर निकलेगा, उसके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, उसका मोबाइल एक्सपेंसेस, उसके एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, फूड, ये सारी चीजें इसके अंदर उसकी छह शामिल छह से 7 हजार डॉलर का मतलब 20 से 22 लाख रुपए पाकिस्तानी आराम से। है। यानी जी, ठीक है। तो और फिर आगे जाके हर साल यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी या आगे जाके फिर ये कम हो सकते हैं? पहले साल के अंदर उसकी तकरीबन फीस का जो ये एक्सपेंस आ रहे हैं सबसे ज्यादा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर $4000 है तो वो तकरीबन पहले साल के अंदर ही सारी फीस ले लेते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर हम्म। जब वो आएगा तो फिर उसके सिर्फ तकरीबन 2-2,500 जो सिर्फ उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन, ये वाले एक्सपेंसेस उसके हैं सिर्फ फिर। और एडमिशन नहीं होगा नेक्स्ट ईयर? नहीं, नेक्स्ट ईयर एडमिशन। एडमिशन नहीं होगा। पहले पहले साल ही आपका एडमिशन हो गया, पहले साल ही उन्होंने आपसे पूरी फीस ले लेनी है। ओके जो ओके ओके। सोशल साइंस के जो बच्चे हैं उनसे पहले साल ही सारी फीस ले लेनी है उन्होंने। ठीक है, और लेकिन बैचलर्स के जो बच्चे होते हैं उनका फिर ये होता है कि उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, मास्टर्स वालों के कम है, बैचलर्स वालों के ज्यादा है। ठीक है, हाँ। अब बैचलर्स के ऊपर जब आप आएंगे ना तो बैचलर्स की हर साल तकरीबन
हर साल $4000 फिर आपकी फीस है। $4000? $4000 हर साल फीस है आपकी। ओके। ठीक है। मास्टर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं, लेट सपोज कि आप किसी इस्तांबुल तिजारत यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, इस्तांबुल कॉमर्स यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, आयदन में आ रहे हैं, या कुल्तुर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मास्टर्स की जो फीस है वो तकरीबन $4000 है। ठीक है। और बैचलर्स, और ये पूरी डिग्री की फीस है मास्टर्स की, 2 साल की। ठीक है। सही है। और बैचलर्स की जो फीस है वो ईयरली है, $4000। ओके चार ओके हजार ओके ओके। हाँ, तो कम। ये अच्छा 4000 आप ये कह रहे हैं, 4000 सालाना ये, और कम से कम 2500 से 3000 आपके दीगर एक्सपेंसेस, तो या आपको 4 साल तक हर साल सालाना $7000 चाहिए। जी, बैचलर्स के बच्चों को चाहिए। ठीक है, यानी कि वही 21 से 22 लाख रुपए जी। सालाना, हाँ, और ये 4 साल तक। 4 साल तक। यानी कि आप अगर आपको पूरा बैचलर स्कूल मिला के आप समझ लें कि आपके 80 से 85 लाख रुपए 4 साल में आपको चाहिए। 80 से 85 लाख, नहीं, 800 लाख ना, इसमें तकरीबन $30,000। 80 लाख, हाँ तकरीबन। ठीक है ना। यार आप हाँ जब हाँ। साल के 21 22 लाख रुपए कह रहे हैं, तो आप 4 साल को करें तो 80 लाख तो बनते ही है कम से कम। जी जी जी, तकरीबन। ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि ज़ाहिर है अब आप 3 साल रह लिए, आपको अपने फैसले पे होता है कि नहीं यार मैं इटली चले जाता है, या आपको लगता है कि नहीं यार ये एजुकेशन इतनी वर्थ इट है कि यहाँ आया जाए? असल में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हत्ता कि हाँ। मुझे बीच में एरास्मस का मेरे पास ऑप्शन था यहाँ से। एक एक चीज़ और जो मैं ऐड करूँ, फिर मैं उसका जवाब भी देता हूँ, कि जी जी। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर आ गया है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि अपने एक सेमेस्टर को वो किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकता है। उसका टेस्ट होता है, उस टेस्ट को ठीक है। आपने क्लियर करना है, और टेस्ट को क्लियर करके आप अपना एक सेमेस्टर किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंदर, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, या यूके की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकते हैं। और वो होता है पूरा फ्री, स्पॉन्सर्ड होता है, यूनिवर्सिटी उसको पे ओ, करती है। जबरदस्त, ठीक है। ठीक है। उसके जो वहाँ के एकोमोडेशन वगैरह के एक्सपेंसेस, यानी €1500 यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है। और सही है। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप दोबारा जाइए इंटर्नशिप के लिए, लेकिन उसके लिए टेस्ट होता है, और फिर वो जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनको वो भेज देते हैं। सही है। ठीक है। अब आ गए हमारे रिग्रेट पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, यानी 3 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे किसी एक दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने जो 3 साल पहले फैसला किया था वो गलत है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जब मैं यहाँ पर आया, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ, और तो यहाँ पर आकर मुझे एक किस्म की ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने राब्ते किए, बहुत सारे पे, और फिर ये कि एक पूरे सिस्टम को हमने बनाकर आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इस वजह से सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि जो मेरी एक क्या कहते हैं, मेरा शौक वो नहीं मरा कहीं पर भी। तो ठीक है। अगर मैं यूरोप में हाँ जाता हाँ अगर, हाँ। तो फिर तो ये कि मैं उसी फिर मैंने सुबह उठना, यूनिवर्सिटी जाना है, शाम को डायरेक्ट मैंने कमाने चले जाना है, तो फिर कहीं पर भी ये वाला जो फैक्टर है वो नहीं होता। हम्म। तो यहाँ आकर तो अल्लाह का शुक्र ये है कि जब मैं आया, उस वक़्त इत्तेफ़ाक से था भी कोविड। कोविड हाँ। शुरू हो गया था, मैं आया तो तकरीबन 15 दिन बाद कोविड शुरू हो गया था। ओ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद मुझे यहाँ पर जॉब भी मिल गई, और उसके बाद से फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मसला नहीं हुआ कि मैं ये सोचूँ कि मुझे मेरा ये फ़ैसला गलत था और मुझे यूरोप चले जाना चाहिए था। चलिए, आखिर में एक एक पर्सनल सवाल है। ये आपकी डिपेंड करता है कि आप जवाब देना दें। इस वक्त पाकिस्तान से लोग बाहर ममालिक की तरफ जाने के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं। आप चूंकि तुर्किया में मौजूद है, आपकी जॉब भी लगी है माशाल्लाह, आप पढ़ भी अच्छा रहे, 3 साल हो गए। मैं अगर आपसे कहूं कि आप जाती तौर पे पढ़ाई के बाद वहीं रहने को तरजीह देंगे, या आप समझते हैं कि नहीं मुझे पाकिस्तान आ जाना चाहिए, मैं आऊँगा? देखिए, मेरा तो जवाब ये है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक है। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला हर सूरत वापस आऊँगा, और उसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में है। हुँ, तो हुँ। या तो फिर ये है कि आप अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दें, और फिर यहाँ पर आप रह लें, और फिर हाँ, साल में 1 दफ़ा आएँ। तो जब आप आएँ तो आपके बच्चों को
ना आपके नाना का पता हो, ना अपनी नानी का पता हो, ना नाना का पता हो, ना दादा का पता हो, ना दादी का, और दूसरे रिश्तों का भी उनको कोई पता ना हो। तो इस तरीके से तो फिर ये है कि जो मुआशरे हैं उनको बड़ा नुकसान पहुँचता है, और जो लोग इस तरीके से चले जाते हैं और वापस आने का सोचते भी नहीं है, हुँ, तो ये खुद उनकी जो अपनी नस्ल होती है, वो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। हुँ, अब हुँ, फ़र्ज़ हुँ। करें कि अगर मैं यहीं पर रहता हूँ और यहीं पे शादी हो जाती है और आगे के मामलात भी यहीं हो जाते हैं, तो कल को उनका कब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होना मेरे बच्चों का, और मेरे बहन-भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं होना उनका, और अपने उनके दादा-दादी से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं होना। तो इस तरीके के मसाइल तो बहरहाल हैं जिनको मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ेस करूँ। मेरी अभी तक तो ये रहा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला वापस पाकिस्तान जाऊँगा, चलें, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, लेकिन इंशाअल्लाह इरादा है। बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई, आपने हमें बहुत इनसाइट्स दिए, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो जो कम से कम पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर कारआमद होगी। तुर्किया के दीगर मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और आपकी इंशाअल्लाह। आमद का वक़्त देने का बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत ओके, शुक्रिया अल्लाह फ़हीम भाई। हाफ़िज़।